जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम दशम स्कंद का 90वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और आज 11वां स्कंद भी शुरू किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। 90वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र से रक्षित द्वारकापुरी अति लौकिक तथा दिव्य थी, जिसमें देवताओं ने अपनी सुधर्मा सभा और कल्प वृक्ष को भी भेज दिया था। उसमें सड़कें, हाट वाट चौहाट सभी सुंदरता से सजे हुए, जल से छिड़के हुए तथा सुंदर थे। उनके दोनों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष सुगंधित पुष्पों से लदे रहते थे। उस द्वारका के मध्य में भवन सोने, चांदी, मणियों तथा स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। हाथी रथों की भीड़ सदा रहती थी। सड़कों मार्गों में उत्तम रत्न आभूषण तथा वस्त्रों से सजे हुए यदुवंशी तथा युवतियां आती जाती थी। उन स्त्रियों के अंग प्रत्यंगों से यौवन फूटा पड़ता था। जब वे अपने महलों में गेंद खेलती हुई या क्रीड़ा करती हुई कोई अंग वस्त्रहीन हो जाती तो वह ऐसा प्रतीत होता था मानो बिजली कौंध गई हो। उन लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र की ऐसी दिव्य द्वारकापुरी थी और ऐसे ही दिव्य उसके निवासी थे। उस पुरी में उपवन उदान वाटिकाएं अति रम्य थी। उनमें सुंदर सुंदर तालाब थे जिनमें कमल खिलते रहते थे। उनके पराग से बाजू महकर स्वत्र बहती रहती थी। उनमें हंस सारस विहार करते रहते थे। उपवनों में कोयल पक्षी कलरव करते रहते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ऐसे दिव्य नगर में अपने दिव्य भवनों में अपनी प्रिय पत्नी के साथ विहार करते थे। कभी जल विहार करते, कभी उनकी पत्नियां उनके साथ पिचकारी लेकर रंग की बुशारें मारती। बिके हुए वस्त्रों में से उनके कांतिमान अंग स्पष्ट चमकते थे। उनकी चोटियों के फूल गिरने लगते। वह उनके साथ क्रीड़ा, जल विहार, फाग आदि खेलने में ऐसी तन्मय हो जाती कि वह अपने को भूल जाती। भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी पत्नी के साथ विहार करते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो हथनियों के साथ गजराज जल क्रीड़ा कर रहे हो। क्रीड़ा करने के पश्चात अपने वस्त्रों को नर्तकियों तथा बंदी जने को दे देते, जिनका जीवन निर्वाह ही उन पर था। वह पत्नियां सदा भगवान श्री कृष्णचंद्र में ही आकृष्ट रहती थी। वह कभी कभी उनके प्रेम में ऐसी उन्मत्त हो जाती कि वह कहने लगती, रानियां कहती, एक कुंवरी, तुझे रात भर नींद नहीं आती है? तू हमारी भांति अवश्य ही अपने प्यारे के विरह में विलाप करती फिरती है। अरे चकवी, तू रात्रि भर अपने नेत्र बंद किए अपने पति के मिलन की लालसा में बैठी रहती है। उसी भांति हम भी जब हमारे प्राण प्यारे चले जाते हैं तब उन्हीं के ध्यान में बैठी रहती हैं। अरे समुद्र, तू निरंतर गरजता रहता है। हम समझ गए कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारी गंभीरता धैर्यता छीन ली है, तभी तुम हमारी भांति दुखी हो रहे हो। हे चंद्रदेव, तुम्हें राज जक्षमा का रोग हो गया है। तुम भी हमारी भांति दुबले पतले होते रहते हो। जब हमारे प्राण हमारे पास अलग हो जाते हैं तब भी उनके वियोग में क्षीण हो जाती है। हे मलया नील, तू हमारा स्पर्श करके काम का संचार न कर। हमारे श्याम सुंदर जहां नहीं है, उनके न रहने पर ही तेरी शक्ति प्रबल हो उठती है। हमारा हृदय तो संभव ही उनके वियोग में टूक टूक हो रहा है। अरे बेलो, तुम हमारे प्रीतम के रंग से मिलती जुलती हो, तुम उन्हें अधिक प्रिय हो। तुम भी उनके वियोग होने पर प्रेम अश्रु बहाती रहती हो। अरे कोयल, तूने हमारे प्रीतम से ही जय मधुर स्वर प्राप्त किया है। तू हमारी प्यारी सखी है, बोल तेरा क्या उपकार करे। अरे पर्वत, तू भी हमारी भांति अपने प्रियतम श्री कृष्णचंद्र के चरणों की लालसा करता रहता है। तुझे भी हमारा रोग लग गया है। हरि नदियों, तुम ग्रीष्म रूपी विरह की अग्नि से जलकर हमारी भांति ही सूख गई हो। हम भी उनके विरह में सूखती रहती है। हमें उनका एक क्षण का विरह भी युग के समान व्याप्ता रहता है। अरे हंसाओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम हमारे प्रियतम का अवश्य कुछ संदेश लाए होंगे। कहो, हमारे प्रियतम प्रसन्न है ना? उन्हें हम विरहनों की कभी याद आती है? वे अब कब हमारे निकट पधारेंगे? क्या उनको लक्ष्मी जी ने तो नहीं बिरमा लिया है? अरे हंस, क्या हम में को भी लक्ष्मी के समान सुंदर नहीं है? हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र की पत्नियां इस भांति उनके विरह में व्याकुल हो उठती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां थी। इनके अतिरिक्त 16,100 और पत्नियां थी। उन सबके 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वह सभी पुत्र उन्हीं के समान सुंदर तथा गुणवान थे। उनमें 18 महारथी थे। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, बानु, सांब, मधु, चित्रबानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि तथा नागरोध। हे परीक्षित, इन सब में प्रद्युम्न जी बड़े थे। उनके पुत्र अनिरुद्ध भी 10,000 हाथियों के समान बल वाले थे। उन्होंने भी अपने नाना की पोती से विवाह किया था। अनिरुद्ध जी के ब्रजनाव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यदुवंशियों के नाश होने पर वही ब्रजनाव रह गया था, जो यदुवंशियों का राजा हुआ और द्वारका के डूबने पर मथुरा का राज्य करता था। ब्रजनाव के प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के सतसेन पुत्र हुए।
हे परीक्षित, इस वंश में ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जो अल्प आयु, अल्प शक्ति तथा धनहीन हो। सभी परम यशस्वी ब्राह्मण, भक्त और पराक्रमी थे। उन जदुवंशियों के बालकों को पढ़ाने वाले 3,88,00,000 आचार्य थे। उन सब की संख्या का बताना तो अति कठिन है। और राजा उग्रसेन के पास एक नील सेना थी। हे परीक्षित, काल की प्रेरणा से सभी राक्षसों ने पृथ्वी पर आकर राजाओं के रूप में जन्म लिया था। उनका संहार करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने जदुवंशी में जन्म लिया, जिसमें 100 कुल थे। वह सब के सब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी में सदा रत रहते थे। वह सब साथ सोते, बैठते, खाते, पीते, सदा उनमें से ऐसे रत रहते थे कि उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता था। उनका शरीर जंतर की भांति समय अपना कार्य करता था। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण धोवन से गंगा जी उत्पन्न हुई, जो जगत को पवित्र करती रहती है, किंतु उनका जश गंगा जी से भी बढ़कर है। सभी जदुवंशी सदा उनके जश का गान करते रहते थे और वह पार्षदों के रूप में उन भगवान की सेवा करते रहते थे। वह संपूर्ण जगत के दुखों को मिटाने वाले हैं। उनकी मंद मंद मुस्कान से सभी जुब्तियां मुग्ध हो जाया करती थी और उन वर्ज जुब्तियां तथा पुरजुब्तियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता था। उन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। हे परीक्षित, प्रकृति से परे परमात्मा ने ही धर्म की रक्षा के लिए दिव्य रूप धारण किया था। जो उनके चरणों का दास बनना चाहे वह उनकी लीलाओं को सुने। लीलाओं के चिंतन करने से उसे भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति के द्वारा वह उनके परम धाम को प्राप्त कर लेता है, जहाँ पर काल की दाल नहीं गलती है। उस धाम की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े सम्राट अपना राजपाट त्याग कर तपस्या के लिए जंगलों में चले जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को उनकी कथा लीलाओं का सदा श्रवण करते रहना चाहिए। दशम स्कंद समाप्त। श्री गणेशाय नमः। एकादश स्कंद। उत्तम व्रत करने वाले, पर्वों से संबंध रखने वाले, मेरे सभी उत्सव में मुझे प्रसन्न करने हेतु वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप तथा दीपक आदि भेंट करके श्रीमद् भागवत को भक्ति पूर्वक सुनते हैं। वह भक्तजन मुझे अपने वश में उसी भांति कर लेते हैं जिस भांति एक पतिव्रता स्त्री अपने उत्तम पति को वश में कर लेती है। प्रथम अध्याय। ऋषियों द्वारा जदुवंश को शाप। पिंडारक के क्षेत्र में रहत मुनि व्रतधारी, करत हसी उन मुनिन की, बड़े सांब एक नारी। बोले जादव जाए करी गर्भ उदर इस बाम, पुत्री है जब पुत्र है कहो मुनि सुखदाम। जदु कुमरन के वचन सुने दिनों मुनिवर शाप, जंदु वंशन के नाश को जन्मे मूसल पाप। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बलदेव जी के साथ जदुवंश में अवतार लेकर असंख्यों दैत्यों का संहार किया तथा कौरव पांडवों में परस्पर कलह उत्पन्न करा के राजाओं के रूप में जो असंख्यों दैत्य उत्पन्न हुए थे उनको गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा संहार कराया, जिससे पृथ्वी का भार हल्का हो गया। उनका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने तथा धर्म स्थापित करने के ही लिए हुआ था। उन्होंने गीता का उपदेश देकर धर्म के गौतम स्वरूप को लोक में प्रकट किया है, जिसके साधन करने से मनुष्य बड़ी सरलता से परम पद प्राप्त कर सकता है। उन भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला अति रसमयी है, वह संभव अप्रमेय है। यह सब कुछ कर चुकने के पश्चात उन्हें विचार किया कि मैंने सारी पृथ्वी का भार उतार दिया है, किंतु फिर भी मेरी दृष्टि में पूर्ण रूपेण भार नहीं उतरा है, क्योंकि जदुवंशी अभी बचे हुए हैं। यह जदुवंशी मेरे आश्रय में रहकर अति बड़े, वैभवशाली तथा अहंकार युक्त हो गए हैं। मेरे सुदान गमन के पश्चात यह अति उच्च हो उठेंगे तथा धर्म की मर्यादा का नाश करेंगे। मेरे किए हुए इस धर्म स्थापन को तथा धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। इनको पराजित करने के कोई भी अब समर्थ नहीं रहा है। अंत मुझे अब इसका उपाय भी करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार परस्पर रगड़ में बांसों में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार इस जदुकुल में फूट उत्पन्न करा के इन्हें नष्ट भ्रष्ट करा दो, तभी मेरे अवतार लेने का कार्य पूर्ण होगा और पूर्ण रूपेण पृथ्वी का भार उतर जाएगा। हे राजा परीक्षित, मैं भगवान संत्यस्कल्प तथा सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी है। उन्होंने अपने मन में इस प्रकार का निश्चय करके ब्राह्मणों द्वारा शाप दिलाकर अपने वंश का संहार करा दिया और सबको समेटकर अपने सबधाम को चले गए। हे राजन, इस त्रिलोकी में जो कुछ भी सौंदर्य, ऐश्वर्य, रिद्धियां तथा सिद्धियां हैं, वह सब उन्हीं की कृपा से दृष्टि ही में है। उन्होंने अपने सौंदर्य से सबके मन को चुरा लिया था। जिन्होंने एक बार भी उनके चरणों का दर्शन कर लिया, वह उन्हें कभी नहीं भूला और उनकी सेवा में लीन हो गया। उन्होंने सारी पृथ्वी में अपनी कीर्ति फैलाई, जिसका वर्णन महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों तथा देव ऋषियों ने अपनी अपनी भाषा में किया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने मधुर शब्दों से अनेकों धर्म उपदेश समय समय पर तथा स्थान स्थान पर दिए हैं, ताकि मेरे सुदाम चले जाने के पश्चात मेरे भक्त जन उनका गायन, श्रवण तथा कीर्तन करते रहे। ऐसा करने के पश्चात वह अपने धाम को चले गए। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, जदुवंशी तो अति ब्राह्मण भक्त थे। केवल भक्त ही नहीं थे, अपितु बड़े विचारवान, दयावान और उदार थे। फिर भी ब्राह्मणों ने उन्हें क्यों कर शाप दिया?
उनसे ब्राह्मणों का क्या अपराध बन गया था। उन जदुवंशियों के स्वामी जब भगवान श्री कृष्णचंद्र थे तब उनमें परस्पर फूट किस प्रकार हुई, आप कृपा करके मुझे समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रत्येक अंग दिव्य सौंदर्यता से युक्त तथा दिव्य था। उनका श्री विग्रह मंगलमय तथा भक्तों को कृतकृत्य करने वाला था। उनको किसी भी वस्तु का अभाव तथा आकांक्षा नहीं थी। वह पूर्ण काम तथा सब भांति से परिपूर्ण थे, किंतु फिर भी वह जीवों का कल्याण हेतु उन्होंने अपने नित्याधाम गोकुल, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में सुंदर सुंदर तथा दिव्य लीलाएं की। फिर अपने समधाम गमन के समय को समेट लिया। उनके पुण्य कर्मों के गायन से सारे संसार में कलिमल धुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र अब द्वारका में केवल जदुवंशी के सहारे के लिए ही काल रूप में निवास करते थे। उस काल उनकी प्रेरणा से अनेकों ऋषि मुनि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में आकर निवास करने लगे। उनमें विश्वामित्र, असित, कंब, द्रवासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, विशिष्ट तथा नारद आदि मुख्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से वह सब ऋषि शाप के रूप में निवास करते थे और जदुवंश के सहार का समय देख रहे थे। एक समय जदुवंश के कुछ नटखट बालक खेलते हुए उन ऋषियों के पास जामावती नंदन सांब को स्त्री वेश में सजाकर ले गए और उन ऋषियों के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मणों, इस सुंदरी के पेट में गर्भ है। जैसंभ्य पूछने से सुख जाती है, इसलिए इसकी ओर से हम पूछते हैं कि इसके गर्भ में क्या है। आप लोग सर्वज्ञ हैं, इसलिए जब बताओ कि इसके कन्या होगी या पुत्र। हे राजन, उन कमारों की ऐसी धोखे वाली बात सुनकर ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ और बोले, रे मूर्खो, इसके उदर में से एक मूसल उत्पन्न होगा जिससे तुम्हारे कुल का नाश होगा। भगवान की प्रेरणा से उन ब्राह्मणों ने जदुवंशियों के लिए ऐसा घोर शाप दिया। उन मुनि के शाप को सुनकर सभी राजकुमार डर गए। उन्होंने सांब के पेट को खोलकर देखा तो उन्हें एक लोहे का मूसल मिला। तब तो वह और भी घबराए और अपने को बुरा भला कहते हुए उस मूसल को लेकर द्वारका में आए। उनका मुंह फीका पड़ गया था, बेहद से शरीर कांप रहा था। उन्होंने उस मूसल को जादवों की बड़ी सभा में लाकर राजा उग्रसेन के सम्मुख रखा और ब्राह्मणों के शाप की घटना उत्पन्न कह सुनाई। ब्राह्मणों के उस घोर शाप को सुनकर सभी जादव अति व्यावित हुए। तब राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करवाकर तथा उसे चूरे और लोहे के बचे हुए सभी टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण से कोई भी परामर्श नहीं किया गया, क्योंकि भगवान की ऐसी ही प्रेरणा थी। हे राजन, लोहे के उन टुकड़ों को एक मछली निकल गई और उस चूरे से एक प्रकार की बिना गांठ वाली घास उत्पन्न हो गई। मछुए ने उस मछली को पकड़ लिया जिसने लोहे के टुकड़े निकल लिए थे। उस लोहे के टुकड़ों को निकालकर जरा नाम के एक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। जैसा कुछ कर्म भगवान श्री कृष्णचंद्र से छिपे नहीं थे, वह सब कुछ जानते थे। उनमें इस शाप को उल्टने की शक्ति थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जैसा कुछ उन्हीं की प्रेरणा से ही हो रहा था। वे वहां पर काल रूप से निवास करते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को स्वीकार किया। दूसरा अध्याय, नारद जी का वासुदेव जी के निकट आना तथा उन्हें राजा जनक और 9 जगीश्वरों का संवाद सुनाना। वासुदेव राजा निकट आए नारद राय 9 जोगीजन की कथा कही, सुनी मुनि समझाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारका में निवास करने के कारण अपने स्वामी के निकट ही नारद जी रहते थे। उन्होंने द्वारकापुरी बैकुंठ धाम के समान ही थी। क्यों न हो, वहाँ श्री लक्ष्मीपति नारायण जी श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप में विराजमान थे। उनके प्रेमी भक्तजन भी वही उनकी सनिधि प्राप्ति के हेतु उनके पास विराजते थे। ऐसा कौन अभागा होगा जो भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों के मकरंद रस का पान न करना चाहे। उनके चरणों की आराधना तो ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवता निरंतर करते रहते हैं। एक दिन देवऋषि नारद जी भगवान के नित्य धाम के दर्शनार्थ उनके मनोहर भवनों में गए। वहां वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी ने नारद जी का जथा विधि पूजन किया और एक उत्तम आसन प्रदान करके इस प्रकार बोले। श्री वसुदेव जी बोले, हे नारद जी, आपका शुभ आगमन हम गृहस्थियों के लिए तो इसी प्रकार है जैसे माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए सुखदायक होता है। आप सभ्य भगवतमय है, फिर आपका तो कहना ही क्या है। आप सदा दूसरों की भलाई में रत रहते हैं। देवता लोग भी स्वार्थ से युक्त है, उनकी पूजा करने पर सुख देते हैं, किंतु आप जैसे संत श्रोमणी तो निस्वार्थ भाव से कुमार्ग पर जाने वालों को दयावश सुमार्ग का प्रदर्शन कराते हैं। आप लोग देवताओं से भी उत्तम है। देवता लोग कर्म अनुसार फल देते हैं, किंतु संत पुरुष जिसे दीन देखते हैं उसी पर स्नेहवश दया करते हैं। हे देव ऋषि, मैं आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गया हूँ, किंतु फिर भी आप कृपा करके मुझे भगवत प्राप्ति का सुगम साधन बताइए। मैंने पहले जन्म में भगवान की आराधना की थी, किंतु मुक्ति के लिए नहीं की, उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए की थी। उसी के फलस्वरूप भगवान मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैं उनकी मायामयी लीला से मोहित हूँ। अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाऊं और इस भव सागर से मुक्त हो जाऊं। आपका जप तप तथा ब्रह्मचार्य अखंड है। आप समर्थ्यवान हैं। आप मेरे उद्धार का उपाय मुझे बताने की कृपा कीजिए।
श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वासुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी उनके मनोभाव को समझकर अति प्रसन्न हुए। वासुदेव जी बड़े बुद्धिमान तथा परम ज्ञानी थे। वह नारद जी के मुख से भगवान के चरित्र तथा गुणों को सुनना चाहते थे। नारद जी वासुदेव जी का प्रश्न सुनकर अति प्रसन्न हुए तथा भागवत प्रेम में विह्वल होकर आनंद मगन हो गए और नारद जी बोले, हे वासुदेव जी, आपका प्रश्न संसार के कल्याण के लिए है। भगवान का चरित्र ऐसा उत्तम है कि उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य का आधार हो जाता है। वह सबको पवित्र करता है। कोई भी मनुष्य चाहे प्रेम से चाहे स्नेह से एक बार भी उनके नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वह भगवान ही मेरे इष्ट, मेरे आराध्य देव, मेरे जीवन प्राण तथा मेरे सर्व सब है। तुम्हारे प्रश्न को सुनकर मैं उनके प्रेम आनंद में डूब रहा हूँ। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। वह कथा ऋषभ के पुत्र 9 जगीश्वरों के विषय में है। जय आपको विदित है कि स्वयं मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत थे। प्रियव्रत के पुत्र अग्निदर तथा अग्निदर के पुत्र नाभि थे। नाभि के पुत्र भगवान श्री अंश अवतार महात्मा ऋषभ थे। उन्होंने परमहंस धर्म का उपदेश करने के लिए अवतार लिया था। उनके 9 पुत्र थे। उन सब में भरत बड़े थे। इस भूमंडल का नाम पहले अजनाम वर्ष था, किंतु भरत के राजा होने से ही इस वर्ष का नाम भारत वर्ष पड़ा। वह बड़े प्रतापी तथा भक्त थे। उन्होंने सारी पृथ्वी का भोग करके अंत समय में वन को चले गए। तीसरे जन्म में भगवान की प्राप्ति उन्हें हुई। ऋषभ देव जी ने 9 पुत्रों ने भारतवर्ष के 9 द्वीपों का राज्य किया। 9 पुत्र जगेश्वर हो गए तथा 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। उन 9 जगेश्वरों के नाम कारव, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विप्लायन, अभिहोत्र, द्रम्यल, चमस तथा कर्मवाजन थे। वह आत्म विद्या में निपुण थे। वह जगत से रहित होकर पृथ्वी पर स्वस्थ विचरते थे। एक समय में विदेह राजा निमि के जग में पहुंचे। उन्हें देखते ही राजा निमि, ऋत्विज, होता आदि सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा निमि ने उनका अति आदर स्वागत किया तथा उत्तम आसन प्रदान किया। वह साक्षात सनक सनंदन, सनंद कुमार तथा सनातन ऋषियों की भांति चमक रहे थे। राजा निमि ने अति भक्तिभाव से नम्रता पूर्वक जय प्रेषण किया। राजा निमि बोले, हे ब्रह्म ज्ञानियों, आप ब्रह्मा स्वरूप है। आप संसारिक प्राणियों को सही मार्ग दिखाने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। जय मनुष्य शरीर बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। यदि उत्तम कर्मों से जय प्राप्त हो भी जाए तो जीवन मरण के चक्कर से बचना कठिन हो जाता है। इसीलिए हे संत श्रोमणी, मैं आप लोगों से जय पूछता हूँ कि परम कल्याण का क्या स्वरूप है तथा उसका साधन किस प्रकार होता है। हे महात्माओं, मैं जानता हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूर्ण रूप से निरूपण कर सके, किंतु जो कुछ भी आप कहेंगे वह मेरे तथा जगत के कल्याण का हेतु होगा। यदि हम उनके सुनने के अधिकारी हो, भगवत धर्म का उपदेश हमें दीजिए। श्री नारद जी बोले, हे वासुदेव जी, राजा निमि के ऐसे दीन वचन सुनकर उन भगवान के प्रेमी भक्तों की हृदय उमड़ आई तथा इस प्रकार बोले। प्रथम जगेश्वर कार्व बोले, हे राजन, मेरे विचार से संसारिक भय को दूर करने वाली भगवान की उपासना है। जो भगवान के चरणों की नित्य उपासना करता है और उन्हीं पर पूर्ण विश्वास करके सर्व सब उन्हीं के लिए छोड़ देता है, उसके चित्त से संसार के भय चला जाता है। उसके हृदय में एक प्रकार की शक्ति तथा बल उत्पन्न हो जाता है। वह केवल भगवान के बल का सहारा लेकर निर्भय हो जाता है। उसकी गड़वाहट मिट जाती है। वह केवल भगवान से ही डरता है तथा संसारिक भय से पूर्णतः निर्भय हो जाता है। भगवान के साक्षात सुगम मार्ग अनेक ऋषियों, ब्रह्म ऋषि तथा देव ऋषियों ने निरूपण किया है, किंतु भगवान ने जिस जिस धर्म का उपदेश किया है उन्होंने संभव सुगम मार्ग का निर्देशन किया है, जिससे बोले वाले प्राणी उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं उपायों को जिनसे भगवान की प्राप्ति होती है। अब भागवत धर्म कहते हैं उस भगवान धर्म को प्राप्त करके मनुष्य फिर सीधे तथा सच्चे मार्ग पर चलने लग जाता है। फिर वह अपने मार्ग से च्युत नहीं होता, उसकी आंखें खुल जाती है। वह तीव्रता से अपने मार्ग पर चलने लगता है। वह कभी मार्ग से गिर नहीं सकता। भागवत धर्म को पालन करने वाले पुरुष के लिए किसी विशेष प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वह शरीर, मन, वाणी तथा इंद्रियों से जो कुछ भी कर्म करता है वह सब भगवान के निमित्त ही करता है। वह सब कर्म उन्हीं को समर्पित कर दे। यह सर्वोत्तम सरल भागवत धर्म है। भगवान की उपासना के बिना व्यय नहीं जाता। यह व्यय प्राणी को इसीलिए बांधता है कि वह आत्मा के अतिरिक्त अनात्म वस्तु में आसक्त हो गया है। वह अपने को ही सर्व सब मान बैठा है। वह जीव भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें भूल गया है। तभी उसे जय बासने लगता है कि मैं उसे सर्व सब हूँ, इसलिए भूल को अज्ञान कहते हैं। फिर जय प्रश्न उठता है कि जीव क्यों भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है। मैं भगवान की माया से होता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भगवान की माया इससे छूटने का प्रयत्न करे, और माया से तभी छुटकारा मिल सकता है जब मायापति भगवान की उपासना करे। भगवत भजन की प्राप्ति भी गुरुदेव की कृपा से होती है। हे राजन, सच्ची बात तो ये है कि आत्मा, जीव, परमात्मा, ईश्वर, इनके अतिरिक्त जगत में और कुछ भी नहीं है। वह जीवात्मा भी परमात्मा में लीन हो जाता है, तब केवल परमात्मा ही शेष रहता है।
इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मन को रोक कर अपने वश में करें। मन के वश में होते ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए भगवान की कथा, लीला तथा जश गान आदि का श्रवण, कीर्तन, संकोच, त्याग सदा नियम से करते रहना चाहिए। उसके शुद्ध हृदय में भगवान का निवास हो जाता है। वह साधारण प्राणियों के अंतर से ऊंचा उठने लगता है, अपने में ईश्वरीय आत्मशक्ति का अनुभव करने लगता है। वह कभी पागलों सा व्यवहार करने लगता है, कभी गाता है, कभी ऊंचे स्वर में भगवान नाम उच्चारण करने लगता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी चिंतन में रहता है। वह सबको भगवत रूप में देखता है। जिस प्रकार भोजन में तृप्ति का सुख, पुष्टि, शक्ति का संचार तथा क्षुधा निवृत्ति, जब तीन ही एक साथ अपने आप संभव प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की उपासना से भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के स्वरूप का अनुभव तथा जगत से वैराग्य तीनों संभव ही प्राप्त होते हैं। हे राजन, जो भगवान ज्ञान आदि योग से प्राप्त होते हैं, वह उपासना से बड़ी सुगमता से अनायास ही प्राप्ति हो जाती है। राजा ने पूछा, हे जोगेश्वर जी, अब आप मुझे भागवत भक्ति के कर्म तथा स्वभाव का वर्णन कीजिए। भक्तों का कैसा आचरण होता है, वह किस प्रकार बातचीत करते हैं, उनका क्या लक्षण है। तब दूसरे जोगेश्वर हरि जी बोले, हे राजा ने, भगवान सर्वव्याप्त है। वह आत्मा स्वरूप होने से सब में स्थित है। जो प्राणी सब में समभाव से भगवान की सत्ता को देखता है, वह भगवत स्वरूप होता है। ऐसी सिद्ध दृष्टि वाला मनुष्य भगवान का भक्त कहलाता है। जो भगवान से प्रेम, सबसे मित्रता, दुखियों पर दया तथा भगवान से शत्रु भाव रखने वालों को त्याग देता है, वह मध्यम श्रेणी का भक्त होता है। जो मनुष्य भगवान की सेवा पूजा तो करता है, किंतु दूसरे लोगों से विशेष प्रेम इत्यादि नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भक्त है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों द्वारा विषय को तो ग्रहण करता है, किंतु उनमें आसक्ति नहीं रखता है, वह इच्छित विषय की प्राप्ति ना तो प्रसन्न होता है, न प्राप्त होने पर भी शोकित होता है। जो समभाव रखता है, जगत को भगवान की माया समझता है, वह उत्तम भक्त होता है। जो संसार में धर्म, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, सुख, दुख, व्याध तथा तृष्णा आदि शरीर, मन, प्राण तथा इंद्रिय आदि को प्राप्त होते रहते हैं, वह समझकर भगवान में रत रहता है। जो दुख, सुख आदि बार बार होते जाते रहने पर भी उससे घबराता नहीं तथा उनमें मोहित नहीं होता, जिसके चित्त की समस्त कल्पनाएं शांत हो चुकी है, जिसका मन सदा भगवान में ही रमा रहता है, जिसने उन्हीं को एकमात्र अपना आश्रय बना लिया है, जिसका मैं मेरेपन का भाव तथा अभिमान नष्ट हो गया है, जिसे अपने प्राय का भेदभाव नहीं है, जो समतत्व भाव से जगत में बरतता है, वही भगवान का परम प्रिय भक्त है। उन भक्तों का मन भगवान के आदेश क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। उन्हें त्रिलोकी की संपत्ति भी भगवान के चरण कमलों के सामने धूल के समान प्रतीत होती है। वह भगवान के चरणों को त्याग कर इंद्र पद की भी इच्छा नहीं करते हैं। वह ही उत्तम भक्त है। उनके हृदय में अपने इष्ट देव भगवान हरि के चरण कमल विराजते रहते हैं। उन्हीं के ध्यान में मस्त रहकर रमण करते रहते हैं। वह भक्तजन अपने प्रेम की रज्जू से भगवान को बांधने में समर्थ होते हैं। भगवान संभव उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते। वास्तव में ही वे परम भक्त है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो मित्रों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।